खाकर जीते हैं। सब के सब नरभक्षी हैं। इतना हल्के में मत लो आकाश। वो एक प्रोफेसर हैं। जब वो अपनी जिंदगी से समझौता करके अघोरी बने होंगे तो उनके पीछे कोई वजह होगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ क्योंकि तुम उन पर भरोसा करती हो। मुझे और कोई बात नहीं करनी। मैं उन पर भरोसा करती हूँ। मतलब गुरुजी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं तुमसे? वो उस टाइप के गुरु नहीं है। देखो, मुझे सब पता गुरुजी कैसे होते हैं। ए, गाड़ी देखकर चला। तुम्हें चोट लगी है क्या? कोई बात नहीं। आई एम रियली सॉरी बेबी। इसीलिए तुम्हें कहती हूँ कि बिना कुछ जाने कुछ भी मत बोला करो। वो तो गुरुजी का आशीर्वाद है, इसलिए हम बच गए। हे, पागल हो गई हो क्या तुम? हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे इसलिए ऐसा हुआ, और इसी वजह से मेरा ध्यान ड्राइविंग से भटक गया था। तुम्हें जो सही लगे वो करो। हे, सॉरी, प्लीज गुस्सा मत हो। आई लव यू बेबी। बिना कुछ सुने तुम हर बात पर बहस करते हो, हमेशा जिद करते हो। अरे लगी क्या? सॉरी सॉरी सॉरी। हे, तुम्हारे मारने से मुझे लगेगा क्या? देखो, तुम्हारे बिलीव्स तुम्हारे हैं और मेरे बिलीव्स मेरे। ठीक है, मान लिया कि हम लोग सिर्फ गुरुजी की वजह से ही बच गए। अब तो खुश हो? चलो चलते हैं। पापा, कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। हाय माँ। मैं ठीक हूँ कैसे बेटी। हैं आप? हाँ। मैं ठीक मैं ठीक मैं हूँ। भी अच्छी आओ हूँ चलो माँ। बेटा, आओ बेटी। हाँ। आओ बेटा, आशीर्वाद ले लो। ओम क्रीम क्लीम सर्वांत सर्वांगे समस्त रुद्रेण रूपे। उठ जाओ। गुरुजी के पैर छू के आशीर्वाद लो बेटा। दामाद जी, आपने ऐसा क्यों किया? इन लोगों पर मेरा भरोसा नहीं है ससुर जी। गुरुजी पे भरोसा ना करना ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम नहीं जानते कि वो कितने शक्तिशाली हैं। जैसे ही मैंने उनको अपनी बेटी की शादी के बारे में बताया, शादी अच्छे से हो जाए, इसीलिए उन्होंने हमें पूजा के लिए बुलाया। तुम उनके बारे में नहीं जानते। धैर्य रखो बेटा। आजकल कई लोग बाबा के भेष में लूटने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं है बेटा। वो हमारी बहुत मदद करते हैं। आज हम लोगों की खुशियों के पीछे इन्हीं बाबा का आशीर्वाद है बेटा। वो एक तरीके से भगवान शिव का दूसरा रूप है। अगर ऐसी बात है तो मैं उनसे माफी मांग कर आता हूँ। हाँ ठीक है। गुरुजी, किसी और के कहने पर तुम्हें भरोसा नहीं दिखाना चाहिए। स्वयं की इच्छा हो तब आना। तुम वही करो जो तुम करना चाहते हो। नमस्ते गुरुजी। भूमि संपन्न होने के बाद आना। कभी भूमि को अधूरा नहीं छोड़ा जाता। आज तुम्हारी गुरु दीक्षा होगी। ठीक है गुरुजी। अच्छा गुरुजी, मुझे मालूम चला आप प्रोफेसर हैं, तो टीचिंग छोड़कर आप ये जटाएं, ये पूजा पाठ आखिर क्यों कर रहे हैं गुरुजी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है। ये जो जन्म मृत्यु के बीच का फासला है ना, मैं वही पता लगा रहा हूं। नहीं समझे क्या? समझ में नहीं आया? नहीं समझ पाया। भगवान को देखने के दो मार्ग होते हैं। पहला है बायां मार्ग, दूसरा है सात्विक मार्ग, जिसमें एक परिवार भगवान का ध्यान करता है, उनकी आराधना करता है, कई जन्मों के प्रयासों के बाद भगवान के दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन हम मार्ग से चलते हैं, इसीलिए हम अघोरी हैं। संसार की मोह माया को त्याग कर, बड़ी मुश्किलों से गुजर कर, सारी मोह माया और ध्यान से करते हुए भगवान का अनुष्ठान करते हैं। आप समझ गए ना? समझ हाँ? गया। तो आज हम भगवान की तलाश करने वाले हैं।
आज लाल चंद्रमा का दिवस है। भगवान की खोज के लिए साधना के 4 पड़ाव होते हैं। काम, क्रोध, घमंड और लालच इन पर विजय हासिल करके मैं 3रे पड़ाव तक पहुंच चुका हूं। आज का दिन हम अघोरियों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज भूत, प्रेत और राक्षस बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इस दिन हम उनके द्वारा अपने और ईश्वर के बीच एक परत खोलते हैं। शरीर केवल एक ही दुनिया देख सकती है, लेकिन आत्मा तो 2 दुनिया देखती है। जैसे हम अपने घर में लगे पेड़ों को पानी देकर बड़ा करते हैं, लेकिन जंगलों में लगे पेड़ों को कौन पानी देता है? बारिश भी इसीलिए होती है। जंगल के हरे भरे होने का कारण अलग है। अगर वो सूख जाएंगे तो सूखा पसर जाएगा। और इसका मतलब? लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके अंदर भी आत्मा का वास है। वो भी उतना ही पानी लेते हैं जितनी उनको जरूरत होती है, बाकी वो जड़ों में भेज देते हैं। तुम्हें एक बात पता है, जब ये सुनामी और भूकंप आते हैं तो इसमें अधिकतर मनुष्यों की ही जाने जाती हैं, लेकिन जलीय और जानवर, इनका कुछ नहीं होता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलते हैं। वो प्रकृति की एक एक बारीकी समझते हैं। जैसे ही वो खतरे को भांपते हैं, वैसे ही अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित जगह चले जाते हैं। प्रकृति के साथ उनका तालमेल ऐसा होता है जैसे हमारा आत्मा के साथ होता है। एक्सट्रीम पावर की वजह से नेगेटिव पावर बहुत शक्तिशाली होते हैं। आज की पीढ़ी ये सब नहीं समझती, लेकिन पुराने दिनों में खतरे को भांप लिया करते थे और घर वालों को बाहर जाने से रोकते थे। लेकिन बिना कुछ समझे लोग अब प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हम पर भरोसा नहीं करते। तो क्या शैतानों का भी अस्तित्व होता है? आपने उन्हें देखा है क्या? हाँ, देखा है। हम भी देख सकते हैं क्या? हाँ, देख सकते हो। इसका भी एक तरीका होता है। अगर उसके मुताबिक चला जाए, कोई भी शैतान देख सकता है। मुझे दिखाएंगे आप? क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? हाँ गुरुजी। एक बार मुझे स्पर्श करो। गुरुजी, ये तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसे तो हम सम्मोहन भी कहते हैं। ये तो एक प्रकार का जादू है गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये सीखने के लिए क्या करना होगा बताइए? तुमने बोला कि ये सम्मोहन या जादू का नतीजा है, फिर इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मेरी इसे सीखने की इच्छा है गुरुजी। हम इसे जादू नहीं कहते हैं। अघोरी की विद्या को पाना बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमारी जीवनचर्या अलग होनी चाहिए। हमें कच्चा मांस खाना होगा, इंसानों से दूर रहना होगा, बिना किसी इच्छा और अभिलाषा की जिंदगी जीनी होगी। हाँ, इसके अलावा हमारा एक गुरु भी होना चाहिए, मार्गदर्शन पर चलाने। पर गुरु की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्या हम ये अकेले नहीं कर सकते? जब इन शक्तियों का अध्ययन और परीक्षण किया जाता है, तब नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत प्रभावी हो जाती हैं। इन नकारात्मक ऊर्जाओं से निपटा जा सकता है। ये सकारात्मक ऊर्जा सिर्फ गुरुओं से प्राप्त होती है। तो क्या गुरुजी मैं आपका शिष्य बन सकता हूँ? जब स्वयं गुरु को शिष्य की जरूरत होती है, वो स्वयं उसकी तलाश में निकलते हैं। अब तुम जा सकते हो। ठीक है गुरुजी, चलता हूँ। एक और बात, हाँ। अभ्यास के दौरान रस्म को छोड़कर जाना अच्छा नहीं कहते। अगर तुमने उसे रोका तो फिर याद रखना। क्या आप लोग हमारे घर नहीं नहीं चलोगे? बेटी, हमें देर हो जाएगी। ठीक है माँ। हम किसी और दिन आ दामाद जी जाएंगे। आ गए, चलो। ठीक है, तो हम चले क्या? माँ जी साथ नहीं आ रही? अभी नहीं आ सकती वो। प्लीज माँ जी, आज हमारे साथ चलिए ना। मैं बस तुम्हें गुरुजी से मिलवाना चाहती थी। मेरा काम हो गया। शाम को यहाँ पूजा है। कोई बात नहीं, आप चलेंगे ना? अरे तुम हम लोगों की चिंता छोड़ो बेटा, हम लोग तो आते ही रहते हैं। लेकिन अगली बार तुम लोग जब यहाँ पर आओगे ना, तो मेरी बेटी की गोद में बच्चा जरूर होना चाहिए। मैंने तो पूरा मन बना लिया। आपकी बेटी ही स्लो है। सुनो बेटा, धीमी बॉल पर भी खिलाड़ी को आउट कर सकते हैं। ट्राई करके देखना। तुम समय पर खाती पीती और सोती तो हो ना, या फिर पूरे दिन लड़ते ही रहती हो? माँ,
नाराज मत हो बेटी, दामाद मैं जी का उनका ख्याल क्या रखना। ख्याल रखूंगी, उल्टा वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी, तुमने अपनी जिंदगी खुद ही चुनी है। अगर तुम खुश हो तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। ठीक है पापा, हाँ हम हाँ चलते बेटा, हैं। ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमारे दामाद जी इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं ना। अरे दामाद जी ने गुरुजी का आशीर्वाद ले लिया है, अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ यस, दिस इज भूमि। ऐसा क्या? ओके, थैंक यू सो मच सर, बाय। हाय भूमि, इंटरव्यू कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, अभी उनका ही कॉल आया था। केवल एक ही राउंड बचा है। इसका मतलब तुम पास जरूर हो जाओगी। क्या हुआ अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुई तो? पापा का बिजनेस तो है ही ना मेरे पास। आपके बिजनेस में भी मेरा हिस्सा है। मैं क्या हिस्सा दूंगा जब बिजनेस ही तुम्हारा है तो? मैडम, ये रही आपकी कॉफी। सुनो, मेरे लिए एक कप thanks, कॉफी लेकर हाँ, आना। अभी लाई। लेकिन हम एक्सपीरियंस पाने के लिए दूसरी कंपनी में काम भी करते हैं। इसीलिए मैं इंटरव्यू अटेंड करने जा रही हूँ। वैसे ब्रो, आपके एक्सपीरियंस के आगे अभी भी हम कुछ नहीं है। यू आर अ ग्रेट अचीवर ब्रो। मेरी तारीफें करना बंद करो, आज पार्टी है, पता है ना? क्या पार्टी? किस लिए? मैं बताना भूल गया, मेरा फ्रेंड पार्टी दे रहा है। ओह अच्छा। हाँ प्रकृति आओ, जस्ट गिव मी 2 minutes ब्रो। ठीक है, जल्दी आना। आई विल कम बैक। इसका मतलब एक और भेड़ कुएं में कूद गई। क्या मतलब, क्या कहना चाहती हो? अरे वो डेली तुम्हें कॉलेज छोड़ने आते थे और वहीं से वो मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं उन्हें भेड़ क्यों बोलूं? उन्हें तो बंदर बोलना चाहिए ना। ओह, ये कब आया? हाँ, रेडी हो गई है। ओके। हेलो, पेपर्स मैंने देखे, बहुत बढ़िया हैं। पापा जी को दिखा के इसका कंफर्मेशन ले लेना, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट भी कर देना। हमें अपना टारगेट पूरा करना है, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सबको बोलो कि अच्छे से काम करें, ठीक है ना? चलो बाय। वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हारी खूबसूरती और चांद में तो मैं डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम कहती हो तो मैं पार्टी कैंसिल कर देता हूँ। हेलो क्रेजी बॉय, पहले हम वो पार्टी फिनिश करेंगे, उसके बाद वो सब, ठीक है? जाओ पहले जाकर रेडी हो जाओ। यस, रेडी हो गई? हाँ रेडी हूँ। मेरी फोन की मेमोरी फुल हो गई है, क्या तुम फोटोज लैपटॉप में कॉपी कर सकती हो? कर दूंगी। पहले तुम एक काम करो, अपने फोन से फालतू की फोटोज डिलीट कर दो। ठीक है। आप क्या गिरा दिया इसने? ए राधा, क्या गिराया आप? शाम की पूजा के लिए रेडी किया था, गलती से गिर गया। शुक्रवार के दिन केसर और हल्दी कोई गिराता है क्या? अब ऐसे क्या देख रही हो, उठाओ जल्दी। रिलैक्स प्रकृति, गलती से गिर गया ना उससे। भूमि, ये शुभ नहीं होता। अरे अरे, चलो पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। गलती से गिर गया फिर भी अशुभ कह के उसे डांट रही हो? थोड़े प्रैक्टिकल बनो, ज्यादा उल्टा सीधा मत भूमि, सोचा करो। शुक्रवार ऐसा को कुछ नहीं केसर होता। जमीन पर नहीं गिराते। क्या बात है, क्या हो गया? शुक्रवार के दिन केसर हल्दी जमीन पर गिरा दिया। ए, तुम और तुम्हारी ये अंधविश्वास, अब बस करो। राधा, हाँ जाते समय दरवाजा बंद कर देना और चाबी को वहीं पे रख देना। और कैंडल जलाना मत भूलना। हाँ, ओके दीदी। आओ भी। हाँ, अभी पूरे घर में मोमबत्तियाँ जलाना बाकी है। मैं ही जानती हूँ मेरे लिए कितना मुश्किल है।
हे, तुम ये सारी फोटोज क्यों डिलीट कर रही हो? लैपटॉप में से कॉपी कर लो। वो शाम को लैपटॉप में कॉपी करेगी, मैं वही डिलीट कर रही हूँ जो बेकार है। ब्रो, मेरे लिए नया मोबाइल खरीद दो। हे, तुम्हारे मोबाइल में अब क्या हो गया बोलो? अरे वो कितना पुराना हो गया, उसका अपडेटेड मॉडल भी आया है, प्लीज वही दिला दो ना। ये सब खर्चे करने बेकार की बातें हैं। इतने महंगे फोन की क्या जरूरत है? जितना खर्च आप अपनी सिगरेट और अपनी वाइफ की कैंडल में करते हैं ना, उतने में मेरा नया फोन आ जाएगा। हेलो, मैं आपके पैसों से खरीदने के लिए नहीं बोल रही, पापा के पैसों से बोल रही हूँ। आकाश, तुम भी ना कितना सोचते हो, एक ही तो बहन है तुम्हारी, खरीद दो ना। थैंक्स। इट्स ओके। गुरुजी, मुझसे ताम्रपत्र खो गया है। वो उसी हाथों में गई है जहां उसे जाना चाहिए था। सब ऊपर वाले की लीला गुरुजी, है। क्या इससे कोई संकट उत्पन्न हो सकता है? सब कुछ समय पर ही तय है। जी गुरुजी।